जय जगदीश्वरम। सम्यक आप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 15 अगस्त 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोतागणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम जगदीश्वरम द्वारा 15 अगस्त 2025 को दिए गए कुछ अहम उपदेशों पर गौर करेंगे। इनका शीर्षक है सनातन धर्म, व्यक्तित्व और धार्मिक कर्म। इन अंशों में सम्यक सद्धर्म मतलब एक तरह के प्राकृतिक सार्वभौमिक धर्म या सनातन धर्म की बात कही गई है। तो चलिए इन विचारों की तह तक चलते हैं। हमारा मकसद है कि इन उपदेशों से व्यक्तिगत मौलिकता, सही कर्म की अहमियत और यथार्थ को देखने के नजरिए से जुड़े जो मुख्य संदेश हैं उन्हें समझें और सामने लाएं। जी, और यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि ये उपदेश व्यक्ति की अपनी असलियत पर, उसकी ओरिजिनलिटी पर बहुत जोर देते हैं। साथ ही कर्मों के नतीजे और दुनिया को समझने का एक खास तरीका भी बताते हैं। हाँ, शुरुआत ही एक बड़े दिलचस्प और शायद कुछ लोगों को चौंकाने वाले विचार से होती है। कहा गया है कि बच्चों को त्योहारों पर, जैसे जन्माष्टमी पर, कृष्ण भगवान की तरह मोर मुकुट पहनाकर किसी का डुप्लीकेट या नकली रूप न बनाएं। ये सुनने में शायद आम लगे, पर इसके पीछे गहरा दर्शन है। में उसकी कुदरती पहचान, उसकी व्यक्तिगत निजता को कमतर आंकते हैं। हाँ, मतलब हम उसे असली की जगह नंबर 2 बना देते हैं। बिल्कुल। स्रोत में यह भी कहा गया है कि ऐसा करना सिर्फ उस बच्चे के व्यक्तित्व का ही नहीं बल्कि प्रकृति का भी अपमान है। और यहाँ एक और बात जुड़ती है कि ये बच्चे के मन में दीनहीन मानसिक दास्ता, यानी एक तरह की गुलामी की मानसिकता, वो बीज बो सकता है। ये बात थोड़ी ज्यादा गहराई में ले जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि नकल करने वाला कभी असली जैसा नहीं बन सकता। स्रोत सीधी कहता है, तुम किसी की कितनी भी नकल कर लो, तुम उसके जैसा कभी नहीं बन सकते, तुम रहोगे डुप्लीकेट ही। जब आप किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी मौलिकता से, कह सकते हैं, समझौता करते हैं। जबकि बिना नकल किए कोई व्यक्ति जैसा भी है अपनी जगह नंबर 1 है, अतुलनीय है। यही उसकी निज स्वभावगत गरिमा है, उसकी अपनी शान। ओ, नकल का मतलब ला अपनी असलियत से कटना। लेकिन इसका एक और परिणाम बताया गया है जो थोड़ा चौंकाता है। अपनी सहज पवित्रता खोने से दृष्टि के संयम का बल भी कम हो जाता है। मतलब बाहरी नकल का असर हमारे अंदरूनी फोकस या स्थिरता पर भी पड़ता है। ये कैसे जुड़ता है? हाँ, देखिए, स्रोत के अनुसार जो किसी की नकल करता है वह अपने असल से, अपनी मौलिकता से हाथ धो बैठता है। यही मौलिकता, यही निजता की सहज पवित्रता ही मन और इंद्रियों को संयमित रखने का, मतलब दृष्टि को भटकने से रोकने का आधार है। अच्छा। तो जब हम अपनी यूनिकनेस खोते हैं तो अंदर एक तरह की, कह सकते हैं, अस्थिरता आती है, जिससे बाहरी चीजों पर ध्यान ज्यादा भटकता है और देखने का, समझने का संयम कमजोर पड़ जाता है। अच्छा, तो पहला महत्वपूर्ण संदेश एकदम साफ है, अपनी मौलिकता का सम्मान करें, नकल से बचें, क्योंकि हमें अंदर से कमजोर करती है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं कर्म के सिद्धांत पर। यहां भी नियम बहुत सीधा बताया गया है, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे का बुरा। हाँ, और इसमें किसी बाहरी शक्ति को दोष देने की बजाय जिम्मेदारी खुद पर डाली गई है। अगर आज बुरे नतीजे मिल रहे हैं तो उन्हें अपने ही पिछले कर्मों का फल समझना चाहिए। ये हमारे कर्म संस्कारों और हमारी मौजूदा समझदारी, मतलब विवेक, उस पर निर्भर करता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर अच्छे नतीजे चाहिए तो क्या करें? हाँ, जवाब भी उतना ही सीधा है। बिल्कुल। समाधान है, अभी से, इसी पल से अच्छे कर्म करना शुरू कर दें। अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर भविष्य हमारे आज के कर्मों से तय होगा। और ये अच्छे कर्म क्या हैं? क्या इसकी कोई परिभाषा दी गई है? हाँ, दी है। इसके लिए कुछ नैतिक नियमों, जिन्हें शील कहा गया है, उनका पालन करने पर जोर है। जैसे
सत्य बोलना, अहिंसा मतलब किसी को चोट न पहुंचाना, ब्रह्मचर्य यानी संयम, अस्तेय चोरी न करना, मद्य निषेध नशा न करना और अपरिग्रह जरूरत से ज्यादा जमा न करना। ये बुनियादी नैतिक सिद्धांत हैं। अच्छा, ये तो शील हुए, और इन्हें और स्पष्ट करने के लिए कुछ व्यवहारिक निर्देश भी हैं। जी बिल्कुल साफ निर्देश है। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार यानी गलत यौन आचरण मत करो, हत्या मत करो, नशा मत करो, जुआ मत खेलो, धोखा मत दो, विश्वासघात मत करो और किसी का भी अहित या दुख का कारण मत बनो। एक तरह से ये उन नकारात्मक कामों की लिस्ट है जिनसे हर हाल में बचना है। तो कर्म का सिद्धांत स्पष्ट है, जो बोएंगे वही काटेंगे। अच्छे फल के लिए अच्छे कर्म करने होंगे और बुरे कर्मों से बचना होगा। ये बहुत हद तक व्यक्तिगत जिम्मेदारी और नैतिकता पर आधारित जीवन जीने का आह्वान लगता है। सही कहा। इन उपदेशों के मुताबिक सद्धर्म यानी सही आचरण के अनुशासन में रहकर ही बेहतर भविष्य और एक शांत सुखी जीवन पाया जा सकता है। साफ है, अगर पाप कर्म नहीं करेंगे तो उसके बुरे नतीजे भी नहीं भुगतने पड़ेंगे। ये कार्य कारण का सीधा सरल नियम है। तो हमने देखा कि मौलिकता और सही कर्म पर जोर है, लेकिन ये कर्म होते कहाँ हैं? इसी दुनिया में। अब सवाल उठता है कि इस दुनिया को, इस जगत को कैसे देखा जाए। अक्सर आध्यात्मिक बहसों में इसे माया या मिथ्या कहा जाता है, पर यहाँ नजरिया कुछ अलग लगता है। हाँ, ये एक अहम बिंदु है। स्रोत साफ कहता है, न यह जगत माया है न ही मिथ्या है, अपितु यह जगत अपनी जगह पर सत्य है। ये कई पारंपरिक भारतीय दर्शनों की व्याख्याओं से हटकर है, जहाँ जगत को अक्सर भ्रम या अस्थायी माना जाता है। अगर जगत सत्य है तो इसमें जीने का तरीका क्या बताया गया है? तरीका है पूरी ईमानदारी से जीना, झूठ, धोखा, छल, विश्वासघात से बचना और किसी को दुख न देना। इसे एक परीक्षा स्थल की तरह बताया गया है, जहां हम सबको अपनी ईमानदारी और नैतिकता साबित करनी है। और इस परीक्षा की खास बात क्या है? खास बात यह है कि यहाँ कोई बेईमानी या तरफदारी नहीं चलती। ऐसा कहा गया है, हर किसी को उसके कर्मों का ठीक ठीक फल मिलता है, बिना किसी रियायत के। इस व्यवहारिक परीक्षा में ईमानदारी से पास होना ही सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ना है। मतलब दुनिया में सही ढंग से जीना ही आध्यात्मिक उन्नति की नींव है। तो जगत को सत्य मानना है और ईमानदारी से जीना है। लेकिन फिर एक और बारीक बात कही गई है, अपनी तरफ से जगत को न सत्य मानो न असत्य। इसका क्या मतलब हुआ? पहले कहा असत्य है, फिर कहा मानो मत। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। हाँ, ये विरोधाभासी लग सकता है, पर इसका गहरा अर्थ है। संदेश ये है कि जगत के बारे में कोई बनी बनाई राय या लेबल लेके मत चलो। इसे सत्य या असत्य का ठप्पा पहले से मत लगाओ। अच्छा, ऐसा करना पूर्वाग्रह होगा। जब हम बिना किसी पूर्वाधारणा के सिर्फ उसे जानने के इरादे से दर्शन मात्र के निमित्त सामना करना देखते हैं, तभी उसकी असली सच्चाई, निभ्रांत यथासत्यता सामने आती है। यानी जगत जैसा है उसे वैसा ही देखना, बिना अपने विचारों का रंग चढ़ाए। ये तो सुनने में आसान लगता है, पर करने में शायद बहुत मुश्किल हो, क्योंकि हम सब अपनी धारणाओं के चश्मे से ही दुनिया को देखते हैं ना। निश्चित रूप से ये एक अभ्यास है, एक साधना है, चीजों को बिना जज किए, बिना लेबल लगाए सिर्फ अनुभव करने की, सिर्फ देखने की। ये हमें वास्तविकता के ज्यादा करीब लाता है। चलिए अब इस चर्चा को और गहराई में ले चलते हैं, जहां दर्शन की बातें आती हैं। कर्ता भाव मतलब करने वाला होने का भाव, भोक्ता भाव यानी भोगने वाला होने का भाव, और साक्षी भाव देखने वाला, गवाह होने का भाव। अक्सर इन्हें चेतना के अलग अलग स्तर माना जाता है। साक्षी भाव को कर्ता भाव से ऊंचा समझा जाता है, पर यहां भी एक अलग नजरिया है। हाँ, इन अंशों के अनुसार दृष्टा देखने वाला, ज्ञाता जानने वाला, साक्षी गवाह, कर्ता करने वाला और भोक्ता भोगने वाला, ये सब एक ही सतह पर है। ये चेतना के अलग अलग स्तर नहीं, बल्कि एक ही चेतना के अलग अलग समय पर प्रकट होने वाले रूप हैं, ऐसा कहा गया है। जब हम देखते हैं तो दृष्टा, जानते हैं तो ज्ञाता, करते हैं तो कर्ता और फल भोगते हैं तो भोक्ता कहलाते हैं। ये पारंपरिक वर्गीकरण से काफी अलग है। तो फिर हमारी असली सच्चाई, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, अगर हम कर्ता, भोक्ता या साक्षी मात्र नहीं हैं? स्रोत कहता है, तुम्हारी सच्चाई निमित्त मात्र बस उपस्थित भर होने में है। इसका क्या अर्थ है, निमित्त मात्र उपस्थित होना? इसका मतलब है कि हमारा असली स्वरूप किसी भूमिका में बंधा नहीं है। हम कर्ता, ज्ञाता
या साक्षी की पहचान से परे हैं। हमारी सच्चाई सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति, एक प्रेजेंस होने में है, एक माध्यम या इंस्ट्रूमेंट मात्र होने में है। जब हम देखने वाला यानी दृष्टा के भाव से भी हटकर सिर्फ देखने की क्रिया, दर्शन मात्र के लिए उपस्थित होते हैं, मतलब बिना मैं देख रहा हूं या मैं जान रहा हूं के भाव के, तब दृष्टिकोण की भ्रांति यानी चीजों को गलत तरीके से देखने की आदत मिटती है। और यहाँ एक और भी चौंकाने वाली बात कही गई है कि साक्षी भाव भी दर्शन मात्र के निमित्त होने में अंततः बाधा ही है। साक्षी होना मतलब डिटैच्ड होकर देखना, ये तो बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था मानी जाती है। ये बाधा कैसे हो सकती है? कारण ये बताया गया है कि हमारे कर्मों के संस्कार, वो संस्काराज बहुत गहरे अचेतन मन में, अचेतन के बहुत ही गहरे में पड़े होते हैं। साक्षी भाव में हम खुद को कर्मों और अनुभवों से अलग महसूस तो करते हैं, लेकिन फिर भी एक देखने वाला या अनुभव करने वाला साक्षी के रूप में ही सही वो बना रहता है। और ये साक्षी भाव भी अनुभवों को दर्ज करता रहता है, जिससे सूक्ष्म रूप में नए संस्कार बन सकते हैं। ये गहरे संस्कारों पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पाता। तो अगर साक्षी भाव भी काफी नहीं है तो फिर समाधान क्या है? गहरे संस्कारों से मुक्ति कैसे मिले? समाधान बताया गया है दर्शन मात्र, यानी बिना कर्ता या साक्षी के भाव के बस शुद्ध रूप से देखना या जानना। जैसे आंख बस देखती है बिना ये कहे कि मैं देख रही हूं। अच्छा, जब जानने वाला ज्ञाता या देखने वाला दृष्टा का अलग से भाव नहीं रहता, तो साक्षी होने के लिए जो ज्ञाता और ज्ञेय, जानने वाला और जानने की वस्तु के बीच दूरी या अंतराल चाहिए होता है, वो अंतराल ही खत्म हो जाता है। अच्छा, वो फासला ही मिट जाता है। हाँ, और जब ये फासला मिटता है और सिर्फ शुद्ध अवलोकन बचता है, तब नए संस्कार बनना बंद हो जाते हैं। ये तो चेतना की बहुत ही सूक्ष्म अवस्था लगती है। और इसी संदर्भ में विभिन्न दार्शनिक मतों जैसे द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि की भी आलोचना की गई है। उन्हें मिथ्या दृष्टि यानी गलत नजरिया कहा गया है। ऐसा क्यों? उन्हें मिथ्या दृष्टि इसलिए कहा गया है क्योंकि स्रोत के अनुसार ये सभी मत वास्तविकता पर बाहर से थोपे गए विचार हैं। आरोपित होते हैं। वे सच्चाई का एक सीमित या सापेक्षिक पहलू पकड़ते हैं और उसे ही पूरी सच्चाई मान लेते हैं। वे सीधे अनुभव पर आधारित नहीं, बल्कि किसी न किसी सिद्धांत या अवधारणा पर टिके हैं। इसका कोई उदाहरण दिया गया है? हाँ, उदाहरण दिया है कि जीव को ब्रह्म कहना, जो अद्वैत वेदांत का एक प्रमुख सिद्धांत है, वो भी एक तरह की आरोपित दृष्टि है। यानी पहले तो जीव और ब्रह्म की अवधारणाएं ही हमने बनाई, वास्तविकता शायद इन शब्दों से परे हो। हाँ, और फिर उन दोनों को एक कहना, ये उस पर एक और वैचारिक आरोपण है। ये सीधे देखे गए तथ्य से ज्यादा एक दार्शनिक निष्कर्ष है। तो इसका निचोड़ क्या है? क्या हमें किसी भी दार्शनिक विचारधारा या वाद को नहीं मानना चाहिए? निचोड़ यही है कि किसी भी बने बनाए मत या दृष्टि से बनने की जरूरत नहीं है। स्रोत कहता है, तथ्य कोई दृष्टि नहीं, कोई मत नहीं, इसलिए मत से अनिमित हो, सीधे ही तथ्यता अभिप्रेरित रहो। यानी किसी सिद्धांत के चश्मे से देखने के बजाय सीधे तथ्य को, वास्तविकता को जैसा वो है वैसा अनुभव करने की कोशिश करनी चाहिए। जो जिस अर्थ में है उसे उसी अर्थ में दिखने देना है, बिना किसी अन्य अर्थ को आरोपित किए या मिलाए। ये तो बहुत ही प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित मार्ग लगता है, जो हमें बौद्धिक बहसों से परे लाता है। बिल्कुल, जोर बौद्धिक समझ पर नहीं, बल्कि सीधे अनुभव और शुद्ध अवलोकन पर है। ये कहता है कि सच्चाई को जानने के लिए किसी सिद्धांत की बैसाखी की जरूरत नहीं, बस देखने की, अनुभव करने की क्षमता चाहिए। और आज की इस गहरी बातचीत से हमने कई अहम बातें समझी। पहली, अपनी मौलिकता, अपनी ओरिजिनलिटी को पहचानें और उसका सम्मान करें, किसी की नकल बनकर अपनी पहचान ना खोएं। दूसरे, नैतिक जीवन जिएं, सत्य, अहिंसा जैसे सिद्धांतों पर चलें, क्योंकि कर्मों का फल निश्चित है और इसकी जिम्मेदारी हमारी है। तीसरी, इस जगत को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखें, न इसे भ्रम कहें, न ही अंतिम सत्य का लेबल लगाएं, बस जैसा है वैसा जानने का प्रयास करें। और चौथी, सबसे गहरी बात, कर्ता या साक्षी होने के भाव से भी ऊपर उठकर दर्शन मात्र यानी शुद्ध अवलोकन की स्थिति पाने का लक्ष्य रखें, जहां नए संस्कार नहीं बनते और हम वास्तविकता के सबसे करीब होते हैं।
और अगर इसे हम आज के जीवन से जोड़कर देखें तो ये शिक्षाएं हमें एक प्रामाणिक, जिम्मेदार जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। ये हमें बाहरी दिखावे, नकल या किसी विचारधारा की गुलामी से मुक्त होकर अपने अंदर के सच और अपनी मौलिकता को खोजने का रास्ता दिखाती हैं। ये हमें बताती हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों या सिद्धांतों में नहीं, बल्कि जीवन को ईमानदारी और जागरूकता से जीने में है। और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। आज का दौर जहां सोशल मीडिया और विज्ञापन हमें लगातार आदर्श छवियां, परफेक्ट लाइफस्टाइल और बाहरी सफलता के मानक दिखाते हैं, क्या ये माहौल हमें इन उपदेशों में बताए गए अपने अनूठे, मौलिक स्वरूप, ओरिजिनल नंबर 1 होने को महत्व देने से रोकता है? हम इस बाहरी दबाव और अपनी आंतरिक मौलिकता की खोज के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? यह सोचने का विषय है। भवतु सर्वमंगलम।